हेलो गाइस। तो आज हम लोग देख रहे होंगे सी लैंग्वेज का टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ओके गाइस, यहाँ पे मोड कर लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, सी लैंग्वेज का हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है कोई ना कोई एग्जाम में आया ही हुआ है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है गाइस ये। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। क्या हमारा जो प्रोग्राम दिया गया है उसका आउटपुट क्या है वो निकालना है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच दिया गया है। ओके गाइस, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं गाइस। ओके, उसके बाद देखिएगा क्या है, यहाँ पे इंट मेन दिया गया है। उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे हमारा दिया गया है क्या, इंट आई इक्वल टू 5। क्या है, इंट आई इक्वल टू 5 दिया गया है गाइस। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे फॉर लूप में देखिएगा यहाँ पे सेमीकोलन लगाया गया है। उसके बाद स्कैन एफ लिखा गया है जहाँ पे कंडीशन रहता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है गाइस। ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम देखेंगे गाइस। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे गाइस। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके ओके, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेज ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर लूप कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो कैसे काम करता है हमारे पास फॉर लूप, देखिएगा यहाँ पे फॉर, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसमें दो सेमीकोलन ना मस्ट है। ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स होता है गाइस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, करली ब्रेसेस रहता है और यहाँ पे कोई कोई स्टेटमेंट रहता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, यहाँ पे फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे यहाँ पे होगा इनिशियलाइजेशन का पार्ट रहता है, और यहाँ पे कंडीशन का पार्ट रहता है, और यहाँ पे अपडेट जिसको हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट बोलते हैं वो वाला पार्ट रहता है। ओके गाइस, और यहाँ पे देखिएगा ये एग्जीक्यूट कैसे होता है वो आप बताते हैं। तो गाइस एग्जीक्यूट कुछ इस प्रकार से होता है, देखिएगा सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है और ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आता है, और यहाँ पे कंडीशन चेक करता है। 2 नंबर पे यहाँ पे आएगा इस, ठीक है, नंबर याद रखिएगा। 2 नंबर पे वहां गया, और ये अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होता है मेरा, यहाँ पे आता है, इसके बॉडी में आता है। और 3 नंबर में यहाँ पे आया। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो बॉडी में आया, एग्जीक्यूट किया बॉडी का पार्ट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आता है गाइस, अपडेट होने वाला पार्ट पे आता है। ये हमारे पास 4 नंबर पे आया। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे आता है। यहाँ पे दूसरा पेन लेते हैं, यहाँ पे कलर कोडिंग का ध्यान दे रखा जा रहा है गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे उजला पेन लेते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तब इसके अंदर आता है। अगर मान लेते हैं कंडीशन फॉल्स होगा, तो कंडीशन फॉल्स होगा तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, बॉडी के बाहर जाएगा। अगर कंडीशन मेरा क्या है, फॉल्स है तो। समझ में आया, पहले क्या होगा, पहले मेरा यहाँ पे आएगा, पहले यहाँ पे आया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का पार्ट हुआ, इनिशियलाइजेशन का पार्ट अगर यहाँ पे आएगा फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो बॉडी चल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर निकल जाएगा। अब बॉडी अगर चल गया उसके बाद क्या होगा, अपडेट होगा। तो ये ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। ये चीज ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्वेश्चन ये था। तो क्वेश्चन जब ये है तो चलिए इसका सोल्यूशन आपको मालूम हो ही गया होगा। कैसे, यहाँ पे देखिएगा कैसे, वो देखिएगा गाइस। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद समझते हैं इस क्वेश्चन को गाइस। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे क्या, देखिएगा इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया है गाइस। यहाँ पे एक सेमीकोलन खाली है, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे ये सेमीकोलन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था ना, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये खाली छोड़ा गया है। तो यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या है, उसके बाद यहाँ पे जो वहाँ पे हम कंडीशन वाला पार्ट दिए थे, कंडीशन वाला पार्ट ये रहा। और उसके बाद ये क्या है, ये मेरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला पार्ट पे है। ओके गाइस, तो यहाँ जैसा कि हम बताए थे क्या, और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसा कुछ बताए थे, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा, उसके बाद यहाँ से कहा जाता था, उसके बाद यहाँ से जाता था मेरे पास यहाँ पे।
तो यहाँ पे पार्ट मेरे पुनः ये मेरा ये स्कैनएफ है, और स्कैनएफ का काम क्या होता है, स्कैनएफ का काम होता है मेरा इनपुट लेना। तो इनपुट लेके ये कहाँ स्टोर कर रहा है, जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे वैल्यू मांगेगा, वैल्यू मांगेगा मेरे पास, यहाँ पे लिखा गया है एड्रेस ऑफ आई। तो आई में यहाँ पे वैल्यू जाएगा, जब आई में वैल्यू चला गया तो ये वाला एग्जीक्यूट कर गया, तो यहाँ पे बॉडी तो है नहीं इसका, जब बॉडी नहीं है तो ये उसके बाद क्या जाएगा, बॉडी नहीं है तो उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा यहाँ पे, उसके बाद जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे। तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाएगा, तो यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा है यहाँ पे गाइस, आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ये होगा, जो भी हम यहाँ पे आई का वैल्यू इनपुट करेंगे, आई का वैल्यू जो भी यहाँ पे इनपुट करेंगे वही यहाँ पे आउटपुट देगा गाइस, क्या, जो भी यहाँ पे हम आई का वैल्यू इनपुट करेंगे वही यहाँ पे आउटपुट देगा। समझ में आया गाइस। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, रन करवा के भी देख लेते हैं गाइस, इसको रन करवा के भी देख लेंगे तो सही रहेगा गाइस। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे अब इसको रन करवा के देखते हैं। ओके गाइस, ओके ओके ओके, रन करवाते हैं आप। ओके गाइस, चलिए इसको हम रन करवाते हैं और देखते हैं इसका क्या है आउटपुट या फिर आंसर। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है गाइस, ओके दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, जो वहाँ पे कोड लिखा गया था वही यहाँ पे कोड लिखे है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट खाली है, उसके बाद यहाँ पे स्कैनएफ लिखा गया है, उसके बाद प्रिंटएफ लिखा गया है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जब भी हम इसको एग्जीक्यूट किए, देखिएगा जब हम इसको एग्जीक्यूट किए तो यहाँ पे क्या देखिएगा गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं ब्लिंक हो रहा है। जब यहाँ पे आप टच करिएगा तो पता चलेगा यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। जब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो स्कैनअप वाला पार्ट था ये एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ आई का वैल्यू मान लेते हैं हम 6 इंटर करते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे, जैसे ही ये यहाँ पे इंटर किए वैल्यू दिए, उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एम वाला पार्ट चला गया, उसके बाद आई का जो वैल्यू हम दिए हैं वही यहाँ पे प्रिंट हो गया गाइस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपको मालूम हो गया होगा, जो भी यहाँ पे हम आई का वैल्यू देंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा गाइस। तो यही इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास वो। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये तो हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है गाइस ये देखिएगा क्या है, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन भी यहाँ पे आउटपुट ही मांग रहा है, क्वेश्चन ये भी आउटपुट मांग रहा है। अब ये देखिएगा क्या है आउटपुट, यहाँ पे एक ट्रिकी है गाइस, क्या है जो ट्रिक देखिएगा, यहाँ पे पहले आई का वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया है क्या, 2 दिया गया है। उसके बाद क्या किया है, जे में क्या कर रहा है, आई का वैल्यू प्लस यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है इसमें से वैल्यू उठा रहा है 1, यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू उठाएगा गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या ब्रैकेट है, क्या है गाइस, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, और साथ में यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो कॉमा ऑपरेटर में क्या होता है, सबसे लास्ट में जो वैल्यू रहता है वो उठा लेता है। तो सबसे लास्ट में वैल्यू क्या है, 5, तो सबसे वैल्यू लास्ट में 5 है तो 5 वैल्यू उठा लेगा और इसको 5 यहाँ पे दे देगा गाइस। ओके, तो आई थिंक आपको ये इसका आंसर मालूम हो गया। यहाँ इतना दूर में क्या कौन सा वैल्यू उठाएगा, इतना दूर में मेरे पास वैल्यू उठाएगा 5, इतना दूर में मेरे पास वैल्यू उठाएगा 5, और यहाँ पे क्या है, जे बराबर आई प्लस, और यहाँ से क्या वैल्यू उठाएगा 5। तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू मेरे पास है गाइस 2, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर मेरे पास 7 होगा गाइस। ओके, तो ये क्वेश्चन आसानी था। बढ़ते हैं आगे, बस यहाँ पे ये ट्रिक देखना था, जो कॉमा के सबसे इधर वाला होता है वो वैल्यू उठा लेता है गाइस, ठीक है, जाएगा तो सब तरह, लेकिन यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वो उठाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। ये सब क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने में नया लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेटर का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या है, एक यहाँ पे कैरेक्टर का एरे बना गया है, तो कैरेक्टर का एरे बना के उसमें क्या स्टोर किया गया है, सी प्रोग्राम करके स्टोर किया गया है, उसमें सी प्रोग्राम करके स्टोर किया गया है। उसके बाद क्या किया है, एक इंटीजर लिया है, एक इंटीजर लिया है, उसके बाद क्या किया है, उसमें 5 स्टोर कर लिया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है गाइस, प्रिंट एफ स्टेटमेंट चल रहा है, उसका क्या हो रहा है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट चल रहा है। और प्रिंट एफ में देखिए क्या है, प्रिंट एफ में मेरे पास कंडीशनल ऑपरेटर दिया गया है, प्रिंट एफ में कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया गया है, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे होता है वो, और वो काम कैसे करता है वो, उस पर ये क्वेश्चन अपने आप आपको सॉल्व हो जाएगा गाइस। ओके, तो चलिए अब समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है। ओके गाइस, तो टर्नरी ऑपरेटर का काम कुछ इस प्रकार से करता है। टर्नरी ऑपरेटर में गाइस ये 2 चीज रहता है,
क्या रहता है ये देखिएगा, ये दो चीज रहता है। सबसे पहले तो ये रहता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, उसका यहाँ पे कॉलन का चिन्ह रहता है। ये दो चीज आपको जहां मिल गया वहां समझिएगा क्या है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया है। ओके गाइस, ये दो चीज जहां मिल गया वहां समझिएगा टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे मेरा कंडीशन वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे मेरा कंडीशन वाला पार्ट रहता है गाइस, ठीक है। और ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, क्या, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जहां यहाँ पे जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो यहाँ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा गाइस, जो ये कॉलन के बाद रहेगा वो वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। ओके गाइस, समझ में आया। तो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे जो कंडीशन रहेगा, ये कंडीशन अगर क्या होता है ट्रू होता है तो बीच वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो सबसे लास्ट वाला जो यहाँ पे जो कॉलन के बाद लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके गाइस, अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया है तो चलिए इस क्वेश्चन को आप तुरंत धड़ल्ले से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे लिखा गया है क्या, यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर में लिखा गया है क्या, ए, यहाँ पे इतना ही दिख रहा है गाइस, सही से नीचे लिखते हैं, ए ग्रेटर देन 10, उसका यहाँ पे वाट का चिन्ह लगाया गया है, उसका क्या है पी एस, उसका क्या है बैक स्लैश एन, यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसका क्या है गाइस, यहाँ पे ये डबल कोट के अंदर में है, उसका क्या है यहाँ पे कॉलन का चिन्ह लगाया गया है, कॉलन का चिन्ह, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज एस, उसके बाद बैक स्लैश एन, उसके बाद यहाँ पे एस टी आर प्रिंट यहाँ पे कर रहा है गाइस, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ये मेरे पास क्या है कंडीशन है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन क्या हो गया, 5 क्या 10 से बड़ा होता है, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट कॉलन के पास जाएगा। तो कॉलन के पास यहाँ पे देखिएगा क्या है, कॉलन के पास मेरे पास है परसेंटेज एस, परसेंटेज एस है, तो परसेंटेज एस यहाँ पे कुछ प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, एस टी आर का वैल्यू प्रिंट करेगा। जब एस टी आर का वैल्यू प्रिंट करेगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा, सी प्रोग्राम करके जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा गाइज। ओके, समझ में आया। तो चलिए इसको भी हम रन करवा के देख लेते हैं गाइज। ओके गाइज, तो चलिए इसको भी हम रन करवा के देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। ओके गाइज, तो इसको बंद करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का तो हो गया था, बी का भी यहाँ पे रन करवा के दिखा देते हैं गाइज, जो पिछले क्वेश्चन था जिसका आंसर मेरे पास 7 आया था, इसको भी रन करा के देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 मेरे पास आंसर आ गया है। ओके गाइज, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन अभी जो हम किए हैं उसका ये रहा, तो चलिए इसको रन करवा के देख लेते हैं गाइज। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं गाइज। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया गया है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी प्रोग्राम करके मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, जो कि है मेरे पास यहाँ पे अपने आप दिख जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। ओके गाइज, तो क्वेश्चन मेरे पास अगला क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है ये, देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास रहा है ये, यहाँ तो ये तो एक्सप्लेन किए थे वो है, अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन का यहाँ पे यूज किया गया है, फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंत में जे का क्या वैल्यू होगा वो पूछ रहा जा रहा है गाइस। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फंक्शन बनाया गया है, ये मेरे पास क्या है फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का कॉल हो रहा है। फंक्शन का कॉल कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे इंट आई है और यहाँ पे इंट जे है, उसका क्या है यहाँ पे आई इक्वल टू 0, उसका आई लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करके फंक्शन कॉल कर रहा है। फंक्शन कॉल करके क्या कर रहा है, यहाँ पे जे में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे जे का लास्ट में फिर क्या होगा वैल्यू वो पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है आई लेस देन इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे देखिएगा फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है, एक स्टैटिक इंट बनाया गया है, एक स्टैटिक इंट बनाया गया है। स्टैटिक इंट यहाँ पे काउंट करके बनाया गया है गाइस, काउंट इक्वल टू, सबसे पहले काउंट का वैल्यू क्या है, सबसे पहले काउंट का वैल्यू क्या है गाइस, सबसे पहले काउंट का वैल्यू मेरे पास 0 है, काउंट का वैल्यू को 0 कर दिए। उसका क्या कर रहा है, काउंट को काउंट प्लस आई कर रहा है। तो आई का वैल्यू अभी क्या है, आई का वैल्यू मेरे पास 0 है,
तो काउंट यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। तो काउंट में क्या स्टोर हो गया 0। जब काउंट में 0 ही स्टोर हो गया तो उसका क्या कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है काउंट। तो यहाँ पे जे में क्या आ जाएगा वैल्यू, जे में वैल्यू मेरे पास यहाँ पे रिटर्न करेगा तो जे में वैल्यू आएगा क्या 0। तो यहाँ पे जे में वैल्यू आ गया मेरे पास 0। ओके गाइस, ये पहला एग्जीक्यूशन होगा। अब यहाँ पे आई का वैल्यू अपडेट होगा, आई का वैल्यू अपडेट होकर हो गया मान लीजिए क्या 1, और 1 हो गया तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू क्या 4, आई लेस देन इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से जाएगा यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, फिर से जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टैटिक यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल होता है ना गाइस, एक बार ही इनिशियलाइज होता है। क्या स्टैटिक वेरिएबल एक बार ही इनिशियलाइज होता है, उसके बाद क्या होता है ये लाइन खत्म हो जाता है। एक बार एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ये लाइन मान लीजिए अब खत्म हो गया, पहला बार एग्जीक्यूट कर लिया उसके बाद ये लाइन खत्म हो गया, तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई, तो काउंट का वैल्यू क्या है अभी 0 है, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू मेरे पास अभी 1 है तो 1, तो उसके बाद क्या हो जाएगा काउंट का वैल्यू 0 से हटकर 1 हो जाएगा। समझ में आएगा गाइस, और यहाँ पे रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ पे जे में क्या आएगा, जे में आ गया मेरे पास 1। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, अगला में आप जाते हैं। अगला मेरे पास क्या है, अगला यहाँ पे देखिएगा क्या, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, फिर से आई का वैल्यू अपडेट हो गया, क्या हो गया, फिर से आई का वैल्यू अपडेट हो गया 2 हो, तो आई लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू है तो फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे फिर से काउंट वाला क्या हो जाएगा, अभी काउंट का वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस अभी आई का वैल्यू क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हट के क्या हो जाएगा 3, ये हट के क्या हो गया 3। वैसे ही क्या होगा अगला बार में यहाँ पे 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, तो 3 प्लस जब 3 होगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 10, तो इसमें ये हट के क्या आ जाएगा 10। वैसे ही 4 के लिए चलेगा, तो 4 के लिए चलेगा तो यहाँ पे इक्वल टू के लिए ट्रू हो जाएगा, जब इक्वल टू के लिए ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा फिर से उसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर से ऐड होगा तो यहाँ पे मेरा फाइनली जो ऐड करके आएगा आंसर वही हो जाएगा गाइस। तो ऐड करके यहाँ पे आप शॉर्टकट क्या मार सकते हैं, पहले 0 के लिए चलेगा तो 0, फिर यहाँ पे 0 के लिए इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 1 के लिए चलेगा तो 1 के लिए चलेगा तो आंसर आएगा 1, फिर 2 के लिए चलेगा तो 2 के लिए चलेगा तो इसमें 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 3 के लिए चलेगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे फिर से 4 के लिए चलेगा तो 4 के लिए चलेगा तो 4 इसमें ऐड होकर क्या आएगा 10, तो आंसर मेरे पास क्या होगा, आंसर मेरे पास 10 हो जाएगा गाइस। इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर 10 होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या था, ध्यान देने वाली बात मेरे पास ये है क्या, ये जो वेरिएबल है मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल एक बार ही डिक्लेयर होता है। जब एक बार डिक्लेयर हो गया उसके बाद इस समझ लीजिए ये लाइन का काम खत्म हो गया, उसके बाद ये लाइन इग्नोर करके आपको चलना है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा जब आप बार बार इस वेरिएबल को बना लीजिएगा और बार बार यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दीजिएगा तो उस केस में आंसर मेरे पास क्या लगा जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल मेरा एक बार ही चलता है और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर मेरे पास 10 हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम रन करवा के देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। ओके गाइस, तो आंसर तो इसका 10 ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, इसको रन करवा लेते हैं गाइस। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा वही कोड यहाँ पे लिखा गया है और इसको हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं अब। ओके गाइस, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, यहाँ पे जो दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक चीज, अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको पहले, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो यहाँ पे दिया गया है गाइस, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ ये दिया गया है, यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं कर रहा है। जब प्रिंट नहीं कर रहा है तो इसको हम रन करवाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, जब हमको कोई पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट या स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके बाद प्रिंट करके हम जे का वैल्यू देखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, हम अपने मन से एक प्रिंट एफ लगाएंगे, किसमें, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे वहां पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे अपने मन से लिखाते हैं क्या, प्रिंट एफ लिखते हैं, उसके बाद इसको रन करवाते हैं गाइस आप, क्योंकि हमको पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए आप पता चल रहा है वैल्यू मेरे पास क्या है 10 है, लेकिन ये कोड में नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे आउटपुट नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के बाद जे का वैल्यू पूछ रहा है इसीलिए गाइस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस प्रकार से है गाइस, स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है। क्या है, स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर का यहाँ पे देखिएगा क्या है क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर का टेम्पलेट बनाया गया है इसमें।
ठीक है। और उसका क्या किया गया है, टेम्पलेट के साथ यहाँ पे क्या किया गया है, इनिशियलाइज किया गया है वैल्यू को। जब वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका यहाँ पे प्रिंट कर रहा है गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या जब भी हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर का बॉडी बनाते हैं ना, तो उसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर का जब भी हम बॉडी बनाते हैं तब उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होता ही नहीं है। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होता ही नहीं है। जब मेमोरी एलोकेट होता ही नहीं है तो ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं, ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं कहाँ स्टोर होगा, ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं ये सब, ये कहाँ स्टोर होगा गाइस, ये कहाँ स्टोर होगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे टाइप बताते हैं। जब वैल्यू को हम यहाँ पे टाइप बताते हैं तो कोई एरर नहीं आता है, लेकिन जब इसमें वैल्यू सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा गाइस। यहाँ पे क्या आएगा, एरर। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बॉडी में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते इसलिए। ओके गाइस। इसके बाद में हम यहाँ पे कोई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनिशियलाइज वैल्यू को नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे करते तो कोई दिक्कत नहीं था। ओके गाइस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एरर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन किया गाइस। और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है गाइस यूनियन की ओर से है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन से अगला क्वेश्चन है गाइस, क्या है यहाँ पे देखिएगा मेन फंक्शन में क्या किया गया है, यूनियन का बॉडी बनाया है। ओके। यूनियन का बॉडी बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया, तो सही से सही से। उसका क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या किया है, यूनियन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये जो इनिशियलाइज किया है इस प्रकार से इनिशियलाइज नहीं होता है। जब इस प्रकार से इनिशियलाइज नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा एरर आएगा गाइस। ठीक है। ऐसे हम इनिशियलाइज करते ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर इसका भी क्या आएगा, इसका भी आंसर मेरे पास एरर आएगा, इसका भी आंसर मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। ओके गाइस, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन को एक बार ही रन करवा के दिखा देंगे, बार बार यहाँ पे स्विच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा एरे से है। अगला क्वेश्चन मेरे पास एरे एंड पॉइंटर का मिक्सचर है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, सबसे पहले एक एरे बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं गाइस। सबसे पहले एक एरे बना लिए हैं। ओके। उसका क्या किया गया है, यहाँ पे देखिएगा क्या है, 5 साइज का नहीं, यहाँ पे देखिएगा एक चीज देखिए, जब यहाँ पे साइज मेंशन नहीं रहता है तो यहाँ पे जो रहता है ना वैल्यू, उतना ही साइज का एरे बनता है। तो उतना ही साइज का एरे बनता है, तो यहाँ पे 5 साइज का एरे बना है गाइस। 1 2 3 4 5, 5 साइज का एरे बना देते हैं, छोटा बड़ा बन गया कोई दिक्कत नहीं है गाइस। 5 साइज का एरे बन गया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कर देते हैं, वैल्यू सप्लाई कर देते हैं इसमें गाइस, क्या है 1 2 3 4 5। उसका क्या है गाइस, इंडेक्स इसका भी दे देते हैं, इंडेक्स भी रहता है एरे में 0, बाई डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, सी लैंग्वेज में 1 2 3 4। ये रहा मेरे पास इंडेक्स, इंडेक्स भी दे दिया है गाइस। अब हम यहाँ पे देखिएगा, अभी एग्जीक्यूट करते हैं, क्या है एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया, क्या एक पॉइंटर पीटीआर वेरिएबल बनाया गया है। और इसमें क्या किया गया है, पीटीआर में वेरिएबल तो बनाया गया है, और यहाँ पे एरे का नाम बेस एड्रेस होता है। मतलब पीटीआर में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। पीटीआर में किसका एड्रेस है, पीटीआर में इसका एड्रेस है गाइस। ठीक है, इतना तक क्लियर है। क्वेश्चन जैसा जैसा बोला जाए वैसे जैसे हम काम कर रहे हैं। उसका क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है गाइस स्टार पीटीआर +1, ये लिखा गया है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है मेरे पास, ये मेरे पास बेस एड्रेस को डिनोट कर रहा है, और उसमें +1 कर रहे हैं। बेस एड्रेस में +1, बेस एड्रेस में +1 मतलब क्या है, एक स्टेप आगे भागो। पहले यहाँ पे था, उसके बाद एक स्टेप आगे भाग गया, +1 किया इसलिए। जब यहाँ पे इस एड्रेस पे आ गया, उसका क्या कर रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं। स्टार लगा रहे थे, इसके वैल्यू को एक्सेस करेगा। जब इसके वैल्यू को एक्सेस करेगा तो इसके आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसके आंसर मेरे पास 2 आएगा गाइस। ठीक है, कैसे आएगा मालूम चल गया। ओके गाइस, तो इसको भी रन करवा के दिखा देंगे, डायरेक्ट लास्ट में सबको एक एक रन करवा देंगे। बस यहाँ पे कंसेप्ट समझिए और आंसर जानिए। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है गाइस, ये क्वेश्चन भी एरे से ही है। जब ये क्वेश्चन भी एरे से है तो यहाँ पे चलिए एक एरे बना लेते हैं। एरे का साइज क्या है गाइस, यहाँ पे एरे का साइज मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे एक साइज का एरे बना लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे एरे का नाम क्या है मेरे पास, ARR है। इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू मेरे पास 10 है।
ओके गाइज, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखेगा ये, यहाँ पे ये तरीका, ये देखेगा गाइज, यहाँ पे एक ये ट्रिक है कि ये क्या ट्रिक है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम वैल्यू को, एरे को डिक्लेयर करते हैं ना, तब एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स सिर्फ यही है, सिर्फ इसी प्रकार से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और जब यहाँ पे वैल्यू को हमको क्या होगा, एक्सेस करना होगा, प्रिंट करना होगा, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। क्या, जो हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं वो स्टार्टिंग में, और एरे का नाम हम इसमें, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये लिखने का तरीका है। क्यों, कब, प्रिंट करने वक्त। जैसे हमको ये सिर्फ डिक्लेयर करने के वक्त ये नहीं लिख सकते हैं, जब डिक्लेयर करने वक्त ये लिखेंगे तो मेरे पास एरर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर करने वक्त नहीं, यहाँ पे हम प्रिंट करने वक्त कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट लाइक ये क्या है, ये जस्ट लाइक ऐसे है, ARR ऑफ 0, ये इस प्रकार से आएगा इस, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर मेरे पास 10 आ जाएगा, जो भी 0 इंडेक्स पे रहेगा वो प्रिंट कर देगा गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, 10 होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है गाइस, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं गाइस, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये देखिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर है, जैसा स्टार्टिंग में बताया था, क्या कॉमा ऑपरेटर लास्ट वाला लेता है। ओके गाइस, यहाँ पे आई को डिक्लेयर किया गया है, जे को डिक्लेयर किया है 0 0 से। ओके गाइस, उसका यहाँ पे आई लेस देन 5, उसका जे लेस देन 10, ये दिया गया है। और इसके बॉडी में क्या कर रहा है, आई को इंक्रीमेंट कर रहा है, जे को इंक्रीमेंट कर रहा है, और उसके बाद आई जे को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, जब भी ये यहाँ पे कंडीशन पहले चेक करेगा, जब कंडीशन चेक करेगा तो आई लेस देन 5, आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू होगा। अब कॉमा के बाद वाला भी चेक होगा, जब कॉमा के बाद वाला भी चेक होगा तो जे लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो आई और जे दोनों भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट होकर क्या होगा, 0 से 1 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे आएगा, तो फिर से यहाँ पे आएगा कंडीशन, अब 1 के लिए चलेगा, तो 1 के लिए चलेगा तो आई ले 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, और कॉमा के बाद आएगा तो 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 2, ठीक है। वैसे ही आगे 3 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, उसके बाद 4 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। जब 4 के लिए चलेगा तो यहाँ पे 5 के लिए चलेगा, तो यहाँ 5 के लिए चलेगा तो यहाँ पे ये तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है और 5 इक्वल टू है, तो ये तो नहीं चलेगा। लेकिन कॉमा के बाद ये तो चलेगा ना, जे लेस देन 10, तो यहाँ पे जे का वैल्यू क्या है 5, तो 5 लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो गया। और यहाँ पे कॉमा के बाद वाला ही वैल्यू लेता है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होगा तो 5 के लिए भी चलेगा, फिर 6 के लिए भी चलेगा, फिर 7 के लिए चलेगा, फिर 10। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 10 10 तक जैसे ही जाएगा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 11 होगा उसके बाद यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके गाइस, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 10 10 आएगा। कैसे आएगा मालूम चलेगा, बस यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा है। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है गाइस, ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिएगा इनम का यूज किया गया है। इनम जस्ट लाइक कांस्टेंट यहाँ पे लेता है गाइस, कांस्टेंट इंटीजर के जैसा होता है। तो इनम लिया गया है, उस इनम में एक फॉल्स दिया गया है, एक ट्रू दिया गया है। उसके बाद मेन फंक्शन में यहाँ पे आई का वैल्यू क्या 1 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे डू वाइल लूप लगाया गया है, और कंडीशन यहाँ पे कब होगा, फॉल्स की यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आई को प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और आई लेस देन 15, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिएगा एग्जीक्यूट कैसे होगा वो देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले आई लेस देन, सॉरी आई इक्वल टू 1, तो आई का वैल्यू क्या है 1। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले काम होता है, तो पहले बॉडी एग्जीक्यूट कर गया, बॉडी एग्जीक्यूट किया तो प्रिंट चला, तो आई का वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट कर दिया 1, ये प्रिंट कर दिया। वो प्रिंट करके आई का वैल्यू क्या कर दिया, 2 कर दिया। जैसे ये 2 हुआ तो यहाँ पे 2 लेस देन 15, 2 लेस देन 15, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लेस देन 15, तो यहाँ पे क्या है गाइस, 15 ज्यादा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू वाला चलेगा। जैसे ही कंटिन्यू वाला चल गया तो उसका क्या होगा, ये लूप को क्या करेगा, कंटिन्यू का अगला स्टेप में ले जाएगा। जैसे ही अगला स्टेप में ले गया उसका क्या होगा, उसका 2 चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही यहाँ एक बार तो चल गया, आई बराबर 1 के लिए तो चल गया, आई बराबर 1 के लिए जैसे ही चला तो यहाँ पे 1 लेस देन, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 लेस देन 15, 2 लेस देन 15 कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे कंटिन्यू वाला चल गया। उसका जैसे ही यहाँ पे आएगा क्या, जैसे ही यहाँ पे लूप एक आगे बढ़ के यहाँ पे आएगा, जैसे ही चेक करने के लिए, तो यहाँ पे देखेगा क्या है, यहाँ पे फॉल्स। जैसे ही फॉल्स देखा वैसे ही लूप खत्म, तो आई का वैल्यू क्या आएगा 1, और वो एक बार में ही प्रिंट करके खत्म कर देगा। एक बार और यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होंगे। देखिएगा क्या है, देखिएगा गाइस क्या है क्या है क्या है, देखिए क्या होगा।
सबसे पहले आई का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आई का वैल्यू 1 तो प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 लेस देन 15, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा चेक करने के लिए फॉल्स में। जैसे ही फॉल्स देखेगा वैसे ही क्या करेगा, ये खत्म कर देगा मेरा, एक ही बार ही प्रिंट होगा। ओके गाइस, ओके गाइस, तो ये रहा सब डिस्कशन। तो चलिए यहाँ पे रन करके दिखा देते हैं, उसका यहाँ पे थैंक यू करेंगे। ओके गाइस, ओके ओके ओके, डायरेक्ट रन करके देखते हैं, उसके बाद थैंक यू करेंगे गाइस और खत्म करेंगे इस सेशन को। फिर नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे गाइस, और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा ये स्ट्रक्चर वाला है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर वाला को रन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे एरर पे एरर आएगा गाइस, तो आप देख सकते हैं एरर एरर आ रहा है गाइस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है यही, यहाँ पे सेमी, यहाँ पे हम वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा क्या बता रहा है, यहाँ पे इक्वल टू बोल रहा है ना, तो इक्वल टू बोला यहाँ पे ये जो है ये बोला है। ओके गाइस, अगला में चलते हैं। अगला मेरे पास क्या था, यूनियन वाला था, तो अगला यूनियन वाला देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, जिसको भी अनकमेंट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इनवैलिड इनिशियलाइजेशन करके आ रहा है, यहाँ पे ये भी एरर दे रहा है आंसर। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा ये एरे वाला है, जो पॉइंटर का यूज करके यहाँ पे कर रहा था प्रिंट वो। तो यहाँ पे क्या आ रहा था आंसर, मेरे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका 2 आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर 2 मेरे पास आ रहा है। ओके गाइस, ओके ओके ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, एरे वाला था, जो वो उलट को प्रिंट कर रहा था वो। तो इसको भी देख लीजिएगा गाइस, यहाँ पे इसको भी हम रन करके दिखा देते हैं। इसका आंसर 10 आ रहा था गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर प्रिंट कर रहा है 10। ओके गाइस, ओके, यहाँ पे ये वाइल वाला रहा गाइस, यहाँ पे जो इनिशियलाइज कर रहा था वो। चलिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं गाइस, ये जो एग्जीक्यूट कर रहा था बार बार, यहाँ पे 10 तक गया था वो, तो देखिए 10 प्रिंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेरे पास ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी थोड़ा गौर से और करते हैं इस सेशन को खत्म। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर मेरे पास 1 आ रहा था, तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर मेरे पास 1 है। ओके गाइस, ओके 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 गाइस, तो थैंक यू गाइस, ये रहा ओवरऑल डिस्कशन आज का। तो बताइएगा कैसा कैसा कोई आपको क्वेश्चन लगा, और अगर ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आप यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वहाँ पे ग्रुप में क्या होगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ग्रुप के मेंबर भी आपको हेल्प कर देंगे, और उन लोगों से अगर नहीं होगा तो मैं भी कर दूंगा हेल्प गाइस। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर रिलेटेड वीडियो, उसमें डिटेल वीडियो चाहिए होगा कोई भी क्वेश्चन के ऊपर, तो वो उस क्वेश्चन को वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ओके गाइस, और वहाँ पे हमको बता दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर हमको सोल्यूशन चाहिए, या फिर जो भी आपको चाहिए हो बता दीजिएगा गाइस। ओके गाइस, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके गाइस।